आज हम लोग करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे सवाल। बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, फिर थोड़ा सा एक्सेलरेशन टाइम समय बचेगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर एक बढ़िया वाला टॉपिक बताएंगे आपको, अलग से हम बताएंगे। वैसे बता तो इसी में दे सकते थे, लेकिन हम सोच रहे हैं उसे अलग से बताएं। ग्राफ कन्वर्जन, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी निकलता है और डिस्प्लेसमेंट भी निकलता है, तो दोनों का कन्वर्जन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे आएगा, ग्राफ से ग्राफ को कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल पहले सीख तो लें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को सॉल्व कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो लगाइए हेडिंग प्रॉब्लम ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको आप वीटी ग्राफ भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का नहीं किए हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर देंगे। टॉपिक के बाद याद दिला देना, तो अगर याद रहा तो कर देंगे, है ना। देखो, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सवाल करेंगे तो क्या पूछा क्या जा सकता है। तो हमने पिछले क्लास में ऐसे भी सीखा था कि स्लोप से एक्सेलरेशन पता चलता है। जैसे मान लो, समझना प्यारे बच्चों, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट का मोशन है, ठीक है। ये ए से बी तक गया, जाने में लगा इसे टाइम t2 तक, ये बी पे पहुंचा और चला था। मान लो ये वाला टाइम स्टार्ट हुआ था t1 से, ठीक है। इसका पोजीशन नहीं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। इसकी वेलोसिटी है v2 एट t2 टाइम पे, और इसकी वेलोसिटी है v1 एट t1 टाइम पे। क्लियर है। ये एक्सिस है हमारा टाइम एक्सिस, और ये एक्सिस हमारा वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अगर चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे बताइए। तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं, डायरेक्ट हम लोग रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। रेट ऑफ, जी हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। अगर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से फाइंड करना चाहे तो भाई चेंज इन वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, v2 माइनस v1, सॉरी v2 माइनस v1 कितने टाइम में, t2 माइनस t1 टाइम में। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है हमें प्यारे बच्चों, बताओ, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से कैसे निकलेगा, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। पहली बात, चलो ये तो हुआ एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। आइए हम यहाँ पे आपसे दोबारा एक चीज और पूछें, स्लोप के बारे में। पहले समझ लेंगे, छापने के लिए समय बाद में मिलेगा, नहीं छप पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स तो अवेलेबल है ना, समझिए ना, समझना जरूरी है ना। आइए अगर हम इस पॉइंट के बीच का स्लोप फाइंड करें तो क्या ऐसा कोई स्लोप होगा, मान लो ये वाला, ये होगा स्लोप। तो भाई दूसरी बात, अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप मतलब टेन थीटा ना, हाँ या ना। तो निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ये वाला डिफरेंस है ना, ये वाला, बोलो ये लेंथ चाहिए ना तुम्हें, ये वाला लेंथ क्या आएगा, v2 माइनस v1 आएगा, v2 माइनस v1 आएगा। और ये वाला गैप कितना आएगा, ये AC। देखो स्लोप का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, PC बाय AC, और PC का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो v2 माइनस v1 आएगा, क्योंकि ये गैप v2 माइनस v1 है और ये गैप आपका t2 माइनस t1 है, t2 माइनस t1 है। अगर आप यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको ये एकदम साक्षात दिख रहा है कि भाई इसका स्लोप वही देता है जो एक्सेलरेशन है। इसका मतलब हम ये याद कर लें आज के बाद, क्या, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो VT ग्राफ का स्लोप हम लोग निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर है। अब छाप लीजिए। अब देखो बाबू, अब एक और इंफॉर्मेशन ये हमें देगा, तो पहले हम बताते नहीं है वो इंफॉर्मेशन क्या देगा, हम कैलकुलेट करते हैं, तुम बताना कि ये इंफॉर्मेशन क्या है।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो आदमी है, पार्टिकल है, वो यहाँ से t1 टाइम से चलना स्टार्ट किया है और t2 टाइम तक पहुंचा है, मतलब a पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और p पॉइंट तक पहुंचा। तो भाई a और p अगर हम बात करें तो ये a और p में बस कितना एरिया इनक्लोज किया है इस प्लेन पे, बस इतना ही है ना, इतना एरिया इनक्लोज किया है, यस और नो? बोलोगे सर ये वाला एरिया इनक्लोज किया, ये नहीं किया, चलना तो यहाँ से स्टार्ट किया था ना। तो जहां से चलना स्टार्ट किया और जहां पहुंचा टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये कितना, इतना ही एरिया इनक्लोज किया है। बोलो इतना ही एरिया इनक्लोज किया है ना। तो आप हमें ये बताइए, क्या आप इस फिगर का जो ये एरिया बना है इस प्लेन पे, इस जैसे ए पी, ये क्या है, ए बी मान लो, इसको दे दी पी है, चलो पी, तो ये हो गया बी और ये हो गया मान लो क्यू है, ठीक है। अगर हम आपसे ये कहें कि भाई एरिया इनक्लोज निकालना है, कैसे निकालेंगे? फिगर देख के। फिगर कौन सा है? ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, जैसा भी फिगर बनेगा आप इसे दो हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं। एक आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल वाला पार्ट है और ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है। कोई बच्चा बोलेगा सर ट्रेपेजियम लगा दीजिए, बिल्कुल आपको ट्रेपेजियम का एरिया याद होना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया याद होना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया याद होना चाहिए। क्या रेक्टेंगल का एरिया याद है? ना मत बोलना, दिल टूट जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल का एरिया याद है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या ट्रेपेजियम का एरिया याद है? बोलो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। नहीं याद है कोई बात नहीं, सब जरूरी नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। तो बताओ यहाँ पे रेक्टेंगल लगाए, एरिया ट्रायंगल लगाए कि ट्रेपेजियम लगा दें? सीधा सीधा ट्रेपेजियम लगा देते हैं ना, क्यों? चलिए तो हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं एरिया कैलकुलेट करने से आता क्या है, फिर बाद में कंक्लूजन लिखेंगे। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है जहां तक पहुंचा उसका एरिया तुम्हें निकालना है, समझ पा रहे हैं? चलिए तो एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी, ये ट्रेपेजियम का एरिया होगा। छापना नहीं, पहले समझो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अच्छा चलो बाद में लिख देंगे ब्रैकेट में कहीं पे, या समझ लो इस ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड अगर तुम देखो तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है बाबू। एक AP है और एक PQ है, ये पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल तो ये है आपका PQ और AB। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB प्लस PQ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? मान लो AC है, AC हो या BQ दोनों में एक ही बात है, तो क्या पुट करेंगे? BQ वाली लीजिए, पुट कर देते हैं, क्योंकि BQ और AC का लेंथ तो सेम ही होगा ना। वेरी गुड, आई बात समझ में? आइए इसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाफ, अब बताइए AB क्या है? इन दोनों में चेंज, सीधा लिख दें, ये लेंथ को सीधा V1 लिखें। बोलो प्यारे बच्चों, V1 लिखते हैं, V1 प्लस इसका लेंथ क्या होगा? PQ का लेंथ क्या है? V2 इनटू PQ का लेंथ क्या है? PQ टाइम इंटरवल है ना, T2 माइनस T1। ये क्या है? PQ क्या है बाबू? PQ है आपका T2 माइनस T1। आपको ये सब ये नहीं रखना कि एरिया में B1 V1 ये वगैरह पुट करना है, ये पुट नहीं करना। हम देखते हैं कि ये आता क्या है। प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि ये कटकुट के ये यूनिट क्या बनाएगा? यूनिट मीटर पर सेकंड बनाएगा। बोलो, वेलोसिटी को वेलोसिटी में जोड़ोगे तो रिजल्ट तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। अब बताओ टाइम को टाइम में घटाओगे तो यूनिट गायब हो जाएगा, टाइम में टाइम को घटाओगे तो टाइम ही मिलेगा, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। कोई दिक्कत? बोलो, सेकंड से सेकंड कट गया, बचा क्या इसका यूनिट? यूनिट क्या बचा? मीटर। बताइए प्यारे बच्चों, मीटर किसका यूनिट होता है? मीटर किसका? लेंथ का। लेंथ मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड बातें हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिंपल वे है तरीका, सिंपल तरीका। ऐसे इंटीग्रेशन की मदद से समझा सकते थे आपको, और भी छोटा छोटा सेक्शन तोड़ के नहीं प्लस कर देते तो आपको भी समझ में आ जाता। लेकिन ये साधारण तरीका है कि इस चीज को तुम महसूस कर पाओ कि क्या एरिया अंडर VT ग्राफ कहीं ना कहीं डिस्टेंस रिलेटेड वाली चीजें देती है। अब डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ मामला, ऐसी यूनिट वाली चीजें हमें मिलेंगी, समझ रहे? और ऐसी यूनिट वाली चीजों को क्या कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं।
आई बात समझ में? वीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट देगा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस टेबल देगा। क्लियर है? तो हम क्या ये बात याद कर लें कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है हमें? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या गिव्स देगा? ग्राफ गिव्स, बोलो, डिस्टेंस टेबल। लिख दें? डिस्टेंस टेबल, छापिए फटाफट, डिस्टेंस टेबल। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डिस्टेंस टेबल क्या देगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, छापिए। जैसे एक ग्राफ है, इसको समझो। यहां से एक छोटी सी बातें हैं जो हमें तुम्हें बतानी है, समझना। देखो, फिगर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ट्रायंगल मिले, रेक्टेंगल मिले, जैसा भी मिले आप तोड़ ताड़ के एरिया निकाल लो। और एरिया कैसे निकालते हैं? आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि एरिया जो अलग अलग टाइप के फिगर्स होते थे, नहीं मिक्स टाइप में, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है? ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा फिगर दे दिया जाए जिसका एरिया डायरेक्ट निकले। थोड़ा सा मशक्कत भी करना पड़ सकता है आपको, मेहनत भी करना पड़ सकता है। हम यहाँ पे कुछ और समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। दिख रहा है? ठीक है, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी। भाई इधर अगर हम बात करें तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और अगर हम इधर बात करें तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। हाँ या ना? मान लीजिए ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, और ये रीजन 3 है। इसका एरिया मान लो A1 है ना, इसका एरिया मान लो A2, और इसका एरिया मान लो A3 आएगा। अब ये ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, जो भी तुम्हारा दिल करे आप आराम से कर लो। हम वो नहीं बताना चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको पहली बात तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो क्या करना है? ठीक है, तो ध्यान दो। अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो, आपको क्या करना है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 कर लीजिए विथ इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब प्लस माइनस साइन से कोई फर्क आपको नहीं पड़ना, टोटल मैग्नीट्यूड का सम कर लेना है। समझ गए? मैग्नीट्यूड का सम कर लेना है, एरिया के मैग्नीट्यूड का सम करना है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आएगा। समझ पा रहे हैं? और दूसरी बात, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है इसी ग्राफ से, तो आपको क्या करना है? विथ देयर साइन, साइन के साथ एरिया को प्लस कर लेंगे, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? विदाउट साइन नहीं, विदाउट साइन तो वैसे लिखने का कोई मतलब रहता नहीं, फिर भी आप लोग समझ पाए। और ये पे क्या होगा? एरिया को सम करेंगे विथ साइन। डिस्प्लेसमेंट है ना सर? ये चीज नोट करके लिख लीजिए। आइए अब हम लोग कर रहे हैं स्पेस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो हमने आपको एक ग्राफ दिया वेलोसिटी टाइम, ठीक है। ठीक है, ये टाइम एक्सिस है। यहां से यहां तक का टाइम है 10, ये 20, यहाँ पे 40 है, 40 सेकेंड। टाइम इन सेकेंड में, टाइम इन सेकेंड, समझ गए? हाँ, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ये वेलोसिटी एक्सिस है और वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकेंड में दे रखी है। कितनी? जितनी चाहिए उतनी दे देते हैं, ज़्यादा लेके क्या करोगे। ये मान लो 10 है और ये 5 है मीटर पर सेकेंड। क्लियर है?
अब इसका नाम मान लो रीजन ओ है, ये ओरिजिन ओ ए बी एंड सी, ये मान लो सी पॉइंट है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन along OA AB and BC are respectively 1 0 माइनस 0.5 मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, दूसरा 1 0 0.5, तीसरा 1 1 0.5 एंड फोर्थ 1 0.5 0। बताइए ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा, मतलब 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा। आइए इसे सॉल्व करें। हम लोग ऑप्शन चेक नहीं करते हैं, हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अगर हम रीजन ओ ए की बात करें बाबू, रीजन ओ ए में एक्सेलरेशन निकालना है तो सीधा कर दो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, बोलो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फाइनल और इनिशियल 10 माइनस 0 बाय चेंज इन टाइम 10 माइनस 0 अगेन 10 माइनस 0, तो कट कुट के कितना आएगा 10 बाय 10 और जो कि हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो यानी 1 2 3 में से कोई 4, सब में पहला 1 है, चलो छोड़ो, तो ए की बात हो गई। अब आइए हम लोग ए बी की बात करते हैं। तो भाई ए बी में तो सीधा साक्षात दिख रहा है कि भाई कोई स्लोप ने बना रहा है, मतलब ये क्या होगा, चलो फिर भी निकाल देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल क्या है 10, इनिशियल क्या है 10, टाइम क्या है 20 माइनस 10, तो 0 बाय 10 इक्वल टू 0 ही होगा ना। तो बोलो पहला 1 और 0 1 और 0 1 और 0, जो देखो दो ऑप्शन कैंसिल, अब बचा एक और, मतलब तीसरा तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। रीजन बीसी की बात कर ले, रीजन बीसी में देखो स्लोप नेगेटिव होगा, कैसे आयो चेक करें। ए इक्वल टू फाइनल पोजीशन क्या है बाबू, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इसके बाद इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 बाय टाइम कितना है 40 और 20, तो कितना हुआ माइनस 10 बाय 20, तो माइनस 10 बाय 20 का मतलब कितना होता है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, वाह वाह ये तो पहला ही था, है ना, वेरी गुड। तो ये रहा आपका सही जवाब। इसके लिए मिलते हैं आपको 2 जलेबी देखने के लिए, खाना तो पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ देते हैं लगभग सिमिलर, लेकिन यहाँ पे हम पूछने कुछ वाले कुछ और हैं। थोड़ा स्पीड में बनाइएगा आप लोग। 10 20 30 ये टाइम है सेकंड में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये 10, ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड 0। इस पॉइंट का हमसे ये पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन मीटर्स एज, कंप्लीट टोटल जर्नी का, ये टोटल जर्नी का ऑप्शन है 200 250 300 और 400 मीटर में।
फटाक बन जाना चाहिए। आंसर इसका 200 मीटर होगा। आइए सॉल्व करें। भाई डिस्टेंस जब भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं। तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल, देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो भाई एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकाल लो। ये कंप्लीट टाइम का बोल रहा है, ड्यूरेशन 30 सेकंड का। हमने पहले बोल रखा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। हाँ ठीक ठीक। तो भाई यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ प्लस यहाँ से एरिया, यहाँ से एरिया। इससे अच्छा क्या करें, ट्रिपेजम लगा दें। हमको तो साक्षात ट्रिपेजम दिख रहा है, लगा दें। तुम्हें ट्रेंगल रेक्टेंगल ट्रेंगल दिख रहा होगा, हमें ट्रिपेजम दिख रहा है, लगा देते हैं। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, बोलो 30, प्लस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 20 माइनस 10 कितना होगा 10। देखो दीपक यहाँ पे 10 इंटू हाइट बिटवीन देम, हाइट बिटवीन देम कितना होगा, हमें लगता है 10 ही है, तो चलो 10 हो गया। तो ये 10 to 5 खत्म, समझ रहे हैं। 30 और 10 40 इंटू 5 कितना हो गया 200। और आपको पता है कि यूनिट मीटर में ही आएगा, ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। क्लियर है, बोलो। तो आइए एक सवाल और करिए, साफ करें इसे, कुछ नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और करें। फिर से आपको एक ग्राफ दे देते हैं, लगभग ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड में। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये टाइम है 3, ये 1, ये 5 और ये 7 सेकंड में। ए बी सी डी, और इस पॉइंट का नाम P और इस पॉइंट का नाम Q है, ठीक है। आपको जरूरत पड़ सकती है इस वाले पॉइंट की, तो इस पॉइंट का हम वैल्यू दे रखे होते हैं 10 और ये है 5। हमने आपसे पूछा क्वेश्चन सुनना, द डिस्टेंस DIST मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन is what fraction of the total distance covered by it in all the 7 seconds। ऑप्शन है आपके पास 1/2, 1/4, 1/3, 2/3। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, बनाइए। आइए इसे सॉल्व करें। देखो प्यारे बच्चों, कह क्या रखा है, कह रखा है कि भाई 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उसका रेशियो बताओ, मतलब फ्रैक्शन बता दो। तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड नहीं सॉरी
डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड है। ओ हो, फर्स्ट 2 सेकंड मत कर देना, लास्ट 2 सेकंड ना, हाँ लास्ट 2 सेकंड। तो सॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकंड, 2 सेकंड में क्या होगा उसका एरिया, ये वाला लास्ट 2 सेकंड में ये हुआ डिस्टेंस डबल ना, तो डिस्टेंस डबल है तो नेगेटिव पॉजिटिव की कोई बात ही नहीं करेंगे। हाफ ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है, हाफ बेस, बेस इसका कितना है 7 - 5 मतलब 2, और हाइट क्या दिख रहा है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 10, बताइए 2 2 खत्म, 10 मीटर आया, कोई दिक्कत। अब अगला है डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल मतलब 7 सेकंड, 7 सेकंड मतलब इस पूरे ग्राफ का एरिया। अब भाई पूरा ग्राफ का एरिया तो ट्रेपेजियम जैसा फील हो रहा है, आया ना, नहीं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का कितना है 7 - 1 कितना हुआ 6 रे प्लस, और इसके बीच का गैप कितना है 5 - 3, 5 - 3 कितना होता है 2 होता है, एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 10, 2 5 जा 10 और 5 यहाँ पे 8 कितना हुआ 40 मीटर। अब आपसे फ्रैक्शन पूछा जा रहा है किसका 2 सेकंड का और टोटल का, तो भाई फ्रैक्शन निकाल लो, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2 सेकंड का कितना है 10 और टोटल कितना है 40, तो कितना आया 1/4 इज द आंसर, ऑप्शन 2, चेक कर लीजिए। क्लियर है, बोलो बाबू, अगर क्लियर है तो आइए एक और सवाल बनाए, इसे छापना नहीं है किसी को, मत छापो, आदत लगेगा फिर परीक्षा में दिक्कत होगा, है ना, अभी से छापने का आदत लगाते हो, है ना, छापना नहीं है, मिटाए बाबू, हाँ बोलिए। अच्छा 6 + 2 कहाँ से लिए हैं, वेरी गुड, कहाँ है 6, अच्छा ये 6 + 2 कैसे आया, सुनो प्यारे बच्चों आप, हाँ सुनो सुनो सुनो, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड हाइट बिटवीन देम, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ पैरेलल साइड मतलब यहाँ पे कौन कौन सा पैरेलल साइड है, आपको दिख रहा होगा ए बी, ए डी है ना एक, सुनो बाबू क्या है ए डी और प्लस बी सी, ये ना, और हाइट क्या होगा हाइट बी पी या सी क्यू कोई भी लिख लो, चलो मान लो हमने बी पी रख दिया, कोई दिक्कत, हाफ। अब बताइए ए डी का वैल्यू कितना होगा, ए डी क्या है, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो फाइनल पॉइंट का वैल्यू कितना है 7, भाई 1 से 7 के बीच का गैप कितना है बताओ, 1 से 7 के बीच का डिस्टेंस 7 होगा, 6 होगा ना, 0 से 7 के बीच का डिस्टेंस 7 होता है, 1 से 7 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बोलो बोलो रे, तब 6 हुआ, तो ये यहीं से आया है, 7 - 1 कर देंगे तो 6 आएगा, तो ये लेंथ कितना हो गया 6। उसी तरह से हमने पूछा ये BC कितना होगा, तो भाई BC का लेंथ देखो कितना है, ये BC है, तो भाव देखो C का वैल्यू कितना है 5 और B का वैल्यू कितना है 3, 5 में से 3 को माइनस करोगे कितना होगा 2 ही होगा ना बाबू। अब समझ में आया कैसे 6 और 2 आया, ठीक है, ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़े। प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन भेज रखा है, आप लोग आराम से ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने आपको एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वगैरह बता रखा है, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी बनाइएगा, आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए। इसलिए हमने चैप्टर खत्म होने से पहले ही क्वेश्चन बना दिया ताकि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना सके, ठीक है। जिसको क्वेश्चन मिल गया है ना सबको क्वेश्चन रे, क्वेश्चन बनाया करो। चलो, नहीं मिला क्वेश्चन तुम्हें, मिला, तुम खोल के भी नहीं देखा होगा, जैसे देखता है कि लोमा सर का मैसेज है, वाह, इसका तो लगता है कि करंट लग जाता है, खोल के भी देखता है मेरा मैसेज कभी, झूठ बोला है, कभी नहीं देखता है लड़का, देखा करो, हम भी तुम्हारे अपने ही हैं, भले ही मान लो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड,
ये टाइम दे रखा है सेकंड में, ठीक है। आइए इसे ड्रॉ करें। ठीक है, चलिए टाइम में इसका वैल्यू 2 होगा, इसका वैल्यू 4 होगा और इसका वैल्यू 6 होगा, ठीक है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हमने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि -2 है। ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखना चाहें ताकि ग्राफ गंदा ना हो, देख लेना ये +2 है, समझ गए ना, वेरी गुड। ये 4 ही है तुम्हारा। नाम इस पॉइंट का A दे देते हैं, इस पॉइंट का B, इस पॉइंट का नाम C है ना, इस पॉइंट का नाम D, इसका E, इसका F, G, H, I। नाम में क्या रखा है? सवाल सुनो, हमसे ये पूछा ये जा रहा है, क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड आर रिस्पेक्टिवली। आपके पास ऑप्शन है 8 मीटर, 16 मीटर, 16 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर, 16 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर। क्या बोला? 5 मीटर, 8 और 16, 8 मीटर और आओ प्यारे बच्चों सॉल्व कर दें। देखिए सर, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। चलो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने बताया था कि भाई सबका एरिया निकाल लो विद देयर साइन। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा? A1, A1 मान लो ये A2, A3, A1 प्लस A2 प्लस A3। भाई ये जो एरिया है ये एरिया रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीधा लिख दे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी पॉजिटिव ब्रेथ भी पॉजिटिव, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका लेंथ कितना होगा? ध्यान से देखो, इसका लेंथ कितना है 4 और इसका ब्रेथ कितना है 0 से 2, 0 से 2 कितना हुआ 2। बोलो क्लियर है? ठीक है। A2 की बात करें तो भाई A2 में जो ये लेंथ है 2 से 4 के बीच का डिफरेंस कितना होगा बाबू? 2 होगा। ये तो पॉजिटिव है, परंतु ये वाला जो गैप है ये वाला गैप नेगेटिव है, ये वाला गैप नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब समझ रहे हैं? -2, -2, ठीक है। आइए उसके बाद देखिए अगला A3, A3 में लेंथ इसका क्या है 6 पे 4, मतलब 6 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 2, और ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ भी पॉजिटिव 2 है, हो गया। तो 4 2 जा 8, -4 और +4, 4 4 खत्म, कितना हुआ 8 मीटर आया डिस्प्लेसमेंट आपका। देखो 2 और 3 तो ऐसे भी गलत हो गया। अब बचा ये दोनों चेक करना, मतलब डिस्टेंस निकाल लो, पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकला, समझ पाए। आइए डिस्टेंस की बात करें तो भाई डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 विथ देयर मैग्नीट्यूड करना होता है। आपने A1 निकाल ही रखा है, ध्यान से देखो A1 आपने कितना निकाला है 4 2 जा 8 निकाला है। बोलो A2 कितना लिखा है 2 2 जा -4, तो -4 का तो सीधा 4 लिखेंगे ना, इसमें तो साइन नहीं यूज करते हैं। प्लस इसका भी 4 निकाला है, तो 4 4 8 और 8 प्लस 8 कितना होता है? अभी तक तो 16 हो रहा है, 16 होता है। तो बताइए डिस्टेंस टेबल कितना आया 8 मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 8 आया और डिस्टेंस 16 आया। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर है? बोलो बाबू क्लियर है? और करेंगे क्वेश्चन?
ठीक है, आइए एक और सवाल करें, बता देंगे उसका भी आंसर। चलिए, रिवीजन वगैरह किया करिए, कोशिश करेंगे कि हम एक दो दिन में इस चैप्टर को उड़ाएं। बचा हुआ है बस ग्राफ हो ही गया, और ग्राफ आज मिला जुला के अगले क्लास में भी हम लोग ग्राफ खत्म कर ही देंगे तुम्हें। ग्राफ खत्म हो जाएगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी एक बढ़िया टॉपिक बचेगा, और बीच में उसी के साथ फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाए, वो करवाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन करवाने में एक दो दिन का समय मिले, लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करवा देंगे। क्योंकि फिर आज के बाद फिर कब इक्वेशन ऑफ मोशन पे सवाल तुम कर पाओगे, है ना। तो बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड करवा देंगे, अच्छा अच्छा टाइप का। हाँ बोलो बाबू, डाउट क्या है, समझ पाया बच्चा का? डाउट क्या है कि भाई एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, आपका मीटर कैसे आ रहा है? मेरा नहीं आ रहा है। क्या क्वेश्चन था देखो, वही क्वेश्चन ड्रॉ कर देते हैं फिर से। कोई बात नहीं, जेन्युइन डाउट है, होना ही चाहिए, है ना। वेरी गुड। इसका वैल्यू 6 था, इसका वैल्यू 4 था, इसका वैल्यू 2 था, इसका 0 था, ये 2 था, सॉरी ये 4 था, और यहाँ पे 2 था, और ये क्या था? -2। भाई ये वेलोसिटी है तो 4 मीटर पर सेकंड था, यस और नो? बोलो। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना सर, और ये टाइम है तो ये 6 सेकंड है ना। बोलो हाँ या ना। चलो इसका एरिया पता करो। इसका एरिया लिख रहे हैं, देखना वैष्णवी, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यस और नो? इसका लेंथ क्या है? 0 से 4, है ना। 0 से 4, बोलो 4। यूनिट बताओ क्या होगा भाई, यूनिट बताओ क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेरी गुड। इसका ब्रेथ क्या है? 2 से 0, ब्रेथ क्या है इसका? 2। यूनिट बताओ क्या होगा? यूनिट बताओ क्या होगा? मीटर नहीं, सेकंड होगा, टाइम गैप है ना ये। चलो उसके बाद इसका एरिया पूछ रहे तुमसे, इसका एरिया, इसका लेंथ कौन सा मानोगे, लेंथ या ब्रेथ, क्या मानोगे? बोलो, दोनों तो सेम ही है। चलो ये वाला 4 से 2 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2। यूनिट क्या होगा? टाइम का डिफरेंस है तो सेकंड होगा, इनटू, बताइए 2 से इसके बीच का डिफरेंस, सॉरी 2 से नहीं, 0 से इसके बीच का डिफरेंस क्या है? -2। यूनिट बताओ, मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? बोलो बाबू, मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? देखो सेकंड से सेकंड यहां कटा तो 4 2 जा 8 मीटर हुआ, सेकंड से सेकंड कटा -4 मीटर हुआ। यहां भी सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 2 सेकंड इंटू, बोलो 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड कटा कितना हुआ? 4 मीटर हुआ। बताइए 8 मीटर, 4 मीटर और -4 मीटर, -8, सॉरी 8 मीटर। समझे बाबू? है हाँ, तो ये बात तो पहले भी बता चुके थे ना आपको कि यूनिट कट के आया था मीटर। एरिया का जो यूनिट होता है वो हम लोग यहाँ पे एरिया के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, देखा ना आपने। और यूनिट आप लगा लो, यूनिट कट के मीटर ही आएगा, और मीटर किसका यूनिट होता है? यहाँ पे एरिया सेंस नहीं है। वीटी ग्राफ का जो एरिया निकालते हैं वो हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बताती है? तो वीटी ग्राफ का एरिया इंफॉर्मेशन तुम्हें देता है कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है। समझ गए? एरिया की यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर बचता नहीं ना, कटपुट जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का रेशियो हो जाता है, वेलोसिटी और टाइम इन्वॉल्व हो जाता है ना, यूनिट कैरी करता है। हाँ, अगर सिर्फ लेंथ लेंथ रहे, यहाँ पे सिर्फ लेंथ इंटू लेंथ नहीं हो रहा है, लेंथ इंटू वेलोसिटी हो रही है, और लेंथ इंटू वेलोसिटी। प्यारे बच्चों ये बताओ, वेलोसिटी बराबर क्या? देखो आपको पता होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बताओ यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट मीटर ही तो है, और यहाँ पे हो भी तो वही रहा है। देखो ना, यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल। यहाँ पे क्या? वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल। आई बात समझ में वैष्णवी? समझ पाए बाबू? कितना %? झूठ मत बोलना। आओ एक बढ़िया सवाल करवाए तुमसे, देखते हैं क्या सोचते हो इसके बारे में तुम, इससे तुम्हारी सोच पता चलेगी कितना बढ़िया सोच है तुम्हारा। ध्यान से देखिए,
ये है मेंटोस जिंदगी 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। पी टी सी ए, ठीक है। और ये है वेलोसिटी और ये है टेम। समझ गए? आइए सवाल करें। हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स फॉर इंटरवल्स ए बी एंड पी सी एज। ऑप्शन है +1/2, -1/2, +1/3, -1/3। बनाइए। इस सवाल में आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर फोर्स अप्लाइड का यहाँ पे मामला क्या है। सही बात है, फोर्स अप्लाइड का कोई मामला नहीं है यहाँ पे, बस तुम्हारे बुद्धि को चेक करना है। अरे बच्चों ये बता, तुम बोलोगे सर फोर्स अप्लाइड हम तब बताएंगे जब F बराबर ma हमें सिखाइएगा आप, या चलिए बचपन से हम जानते हैं F बराबर ma है। सुनो प्यारे बच्चों, F बराबर ma अगर आपको पता है, सुनो यहाँ पे द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर दो इंटरवल है यहाँ पे, A से B तक का और B से C तक का। तो भाई A से B तक का फोर्स मान लो F1, बोलो बोलो, और B से C तक का फोर्स अप्लाइड F2 मान लो। तो भाई इन्हीं का रेशियो बोल रहा है ना तुम्हें, क्या बोल रहा है, A B से। चलो हमें F1 और F2 का रेशियो करना है। क्या ऑब्जेक्ट बदल गया? इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बदला है तो मास उसका वही ना रहेगा, m का m। तो बताइए F बराबर ma होता है, बोलो। मास तो m रहेगा, एक्सेलरेशन मान लो इस केस में a1 प्रोड्यूस हुआ, यहां भी मास m ही रहेगा, एक्सेलरेशन a2 मान लो प्रोड्यूस हुआ। F बराबर ma1 और F बराबर ma2, कोई दिक्कत? देखो फोर्स का रेशियो वही होता है अगर सेम मास हो जो उसका एक्सेलरेशन का रेशियो होता है। आई बात समझ में? मेन मुद्दा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के रेशियो का निकालना है। तो भाई आपको तो पता है नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया स्लोप निकाल लो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो भाई A से B तक आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका स्लोप निकालना होगा। तो A1 सीधा निकाल दें, स्लोप क्या होगा, 10/30। बोलो A1 इक्वल टू कितना होगा, 10/30, और 10/30 का वैल्यू होता है 1/√3। समझा रोशन? वेरी गुड। और A2 क्या आएगा, A2 इसका स्लोप देगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? देखो थीटा 90 से बड़ा है, ये वाला थीटा 90 से बड़ा है, समझ गए? तो बिल्कुल 10 ऐसे पूर तो 1060 करिएगा, लेकिन माइनस लगा देना है। 1060 का वैल्यू कितना होता है, -√3। तो प्यारे बच्चों आप बताइए A1 A2 का रेशियो क्या हो जाएगा? F1 और F2 का रेशियो मतलब A1 और A2 का रेशियो, A1 और A2 का रेशियो। A1 का वैल्यू कितना आया है, 1/√3 माइनस में, और नीचे है आपका √3 अगेन। तो √3 कट्टो मिलके कितना हो गया, बोलो -1/3। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो एक्सप्लेन करना है क्या फिर से? देखो सवाल ये है कि दो कार है A और B, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड सेम टाइम में दोनों स्टार्ट हुआ है। दोनों का मोशन तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म देख ही रहा है आपको, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी बदल रही है, तो एक्सेलरेशन दोनों के पास होगा। हमसे ये पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की किसी एक की ग्रेटर किसी एक की कम, एक्सेलरेशन ए का ज्यादा बढ़ रहा है बी के बढ़ने के रेट से, ए का बड़ा है बी से, या बी का बड़ा है ए से। हम ऑप्शन नहीं पढ़ते, सीधा सॉल्व करते हैं। आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम टाइम में एक्सेलरेशन देख लो दोनों का क्या हाल है। कोई एक टाइम आप ले लो, मान लेते हैं हम लोग एक टाइम ले लेते हैं, ये वाला टाइम ले लेते हैं, है ना। इस टाइम में दोनों, ये जो टाइम टी है, इस टाइम पे दोनों ग्राफ का स्लोप प्लॉट कर लो। इसका स्लोप प्लॉट करोगे तो इसका स्लोप ऐसा कुछ आएगा, टेंजेंट ड्रॉ करिएगा ना सर, यहाँ पे टेंजेंट आएगा। तो ये मान लो इसका स्लोप हुआ θ1, मान लो θ, और जब आप इसको प्लॉट करोगे तो इसका टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा सर, आएगा? बोलो इसका ये वाला जो एंगल होगा, मान लो ये θb, स्पष्ट है आपको एकदम से दिख रहा होगा कि यहाँ पे θb जो है वो θa जो है वो बड़ा है θb से। बोलो बाबू θa बड़ा है θb से। अगर θa θb से बड़ा होगा तो tan θa का भी वैल्यू तो tan θ
बी के वैल्यू से बड़ा होगा, टेन थीटा और साइन थीटा में सेम रिलेशन होता है, थीटा ज्यादा तो वैल्यू भी ज्यादा। अब बताइए टेन थीटा ए क्या बताएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बताएगा, और टेन थीटा ऑफ बी क्या बताएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी बताएगा। तो बताइए किसका एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, ए का ना, ए का एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ किससे, बी का। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। समझ पाए बात को, बोलो। इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप लोग थोड़ा कुछ ट्राई करिएगा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बेसिक सवाल आपको, जिस हमने वो सारे सवाल करवा दिए आपको, जिससे आपको एकदम फुल्ली कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो प्रॉब्लम तो हम पूरा खत्म थोड़े कर सकते हैं, लेकिन हमने वो सारे सवाल करवा दिए जिसमें आपको छोटे कंफ्यूजन बनते थे। कंसेप्ट हमें लगा कि इतने प्रॉब्लम करवा देने से आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। आगे आप प्रैक्टिस करिए, फिर भी अगर दिक्कत होता है तो बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आराम करिए।